शूट आउट के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान मुद्दे पर ट्रंप बहुत बड़ी और अहम बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले के बाद पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं और ट्रंप को शूट आउट की पूरी जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि अमेरिका में स्पेशली व्हाइट हाउस के आसपास एक महीने के अंदर यह तीसरी गोलीबारी की घटना है और इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है और आज 24 मई को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया है और इस हमलावर का आपराधिक इतिहास भी खंगालने पर मिला है। फिलहाल ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे और उसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर यह फायरिंग की घटना और 20 से 25 राउंड गोलियों के चलने की जानकारी दी जा रही है। और अहम खबर है, व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद ट्रंप का पोस्ट आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है। सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया, व्हाइट हाउस को सुरक्षित करने की जरूरत है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीकांड के बाद। अब सवाल यह है कि बार बार व्हाइट हाउस में फायरिंग क्यों हो रही है और ट्रंप ने इस फायरिंग की घटना के बाद क्या कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन, हमारी महान सीक्रेट सर्विस लॉ एनफोर्समेंट को उन्होंने धन्यवाद दिया है। व्हाइट हाउस के पास हमले के दौरान शानदार काम किया है सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने और हमला करने वाले शख्स का हिंसक इतिहास रहा है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने फिलहाल हमलावर को मार गिराया है। जी हां, और यह हमला कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के 1 महीने बाद फिर हुआ है। व्हाइट हाउस को सुरक्षित करने की बेहद जरूरत है, यह कहा गया है। भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए व्हाइट हाउस सुरक्षित बने, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा हाई सिक्योरिटी जोन कैसे असुरक्षित हो गया है, इसका एहसास डोनाल्ड ट्रंप को भी होता नजर आ रहा है। और देखिए ये फायरिंग की घटना जो डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर हुई है, भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमलावर पहले व्हाइट हाउस के गेट पर घूम रहा था और उसके बाद इस 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट पर इस हमलावर को घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, 20 से 25 राउंड गोलीबारी की खबर मिल रही है और राहत की बात यह है कि हमला करने वाले, गोलीबारी करने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मार गिराया है। और घटना के बाद किस तरह से पुलिस की गाड़ियां आपको इस स्ट्रीट पर भागती दौड़ती नजर आ रही है और इस राष्ट्रपति भवन के बाहर के सड़क को कुछ देर के लिए बंद भी किया गया था। और व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले की तस्वीर भी सामने आ गई है, उसकी पहचान हो गई है। हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। ये देखिए, यही है वो हमलावर जिसने व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की। हमलावर की उम्र 21 साल बताई जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने इस हमलावर को ढेर कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को बार बार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। नसीर बेस्ट हमलावर की उम्र जो है वो 21 साल बताई गई, नाम उसका नसीर बेस्ट है। मानसिक रूप से यह शख्स गंभीर बीमार बताया जा रहा और खुद को यीशु मसीह का मॉडर्न अवतार मानता था। 9 दिसंबर 2025 को टिकटॉक पर इसने धमकी भी दी थी समीर। जी और कहा यह था धमकी में कि बटलर हत्याकांड में मैं होता तो ट्रंप बचते नहीं। कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया ये भी समझिए। अक्सर सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट के पास यह शख्स मंडराता रहता था, यानी हमले की ताक में था। सीक्रेट सर्विस के अफसरों से जान पहचान हो गई थी इसकी। शाम 6 बजे बैग के साथ ये फिर सुरक्षा चेक पॉइंट पर पहुंचा, बैग से हथियार निकाला और अफसरों पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ 10 सेकंड में करीब 30 राउंड फायरिंग की है इस शख्स ने। इस तरह से इस पूरे हमले की प्लानिंग की गई और हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई।